अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट DIT पार्ट 1 ऑफिस ऑटोमेशन की सीरीज़ में एक्सेल में हम फंक्शन की सीरीज़ हमने स्टार्ट किया था। और आज जो हमारे फंक्शन है वो है मंथ फंक्शन, डे फंक्शन और ईयर फंक्शन। तो चलो इसको देखते हैं कि मतलब एक्सेल में इसका किस तरह यूज़ है और इसको हम किस पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं एक्सेल में। तो सबसे पहले इसकी डिफिनीशन हम देखते हैं। तो हमारे पास फंक्शन है मंथ फंक्शन क्या करता है। दिस फंक्शन इज यूज टू रिटर्न द मंथ of the data the month of a data that is enter as an argument to this function। तो ये फंक्शन क्या करता है, ये मंथ मतलब रिटर्न करता है। सिर्फ और सिर्फ हमें मतलब जो हम इसको फॉर्मेट देगी या आर्गूमेंट दे तो उसमें से वो मंथ उठाकर हमें देता है, ठीक है ना। इसका जो सिंटैक्स है वो ये है कि आपने इक्वल टू टाइप करना होगा। इक्वल टू टाइप करने के बाद आपने मंथ लिखना होगा। मंथ लिखने के बाद आपने ये पेरेंथेसिस देना होगा और पेरेंथेसिस में आपने आर्गूमेंट देना होगा, ठीक है ना। इसका एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल हमने ये लिखा कि इक्वल टू, फिर उसके बाद हमने मंथ लिखा। मंथ लिखने के बाद हमने ये फॉर्मेट में हमने ये डेट दिया, ठीक है ना। यानी इसको हम जो डेट दे तो उसमें से वो मंथ हमें देगा, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल हमने ये डेट दिया कि 6 मई। अब इसमें मई भी यूज़ हुआ है और 6 तारीख है, लेकिन मई जो है ना ये महीने का नाम है, ठीक है ना। अब हम चाहते हैं कि इस मंथ का जो मतलब मतलब हमें मंथ निकल आए, यानी मंथ का जो नंबर है ना हमें वो निकल आए, ठीक है ना। तो ये बराबर होगा 5। अब फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसको देखें ना, जनवरी 1, फरवरी 2, मार्च 3, अप्रैल 4 और मई 5, तो इसने 5 रिटर्न करके दे दिया। इसी तरह अगर हम इसको डेट इसी फॉर्मेट में दे तो ये यहाँ से फिर ये चीज़ उठाएगा, यानी हमें देगा कि अब ये 4 मंथ मतलब ये 4 महीना मतलब उसने मंथ निकाला हमें। अच्छा, इसी तरह हमारे पास है डे फंक्शन। डे फंक्शन क्या करता है, तो दिस फंक्शन इज यूज टू रिटर्न द डे ऑफ द डेटा दैट इज इंटर एज एन आर्गुमेंट टू दिस फंक्शन। दिस फंक्शन गिव डे नंबर। ये क्या करता है, ये डे नंबर हमें देता है। और डे नंबर जो होता है ना वो 1 से लेकर 31 तक मतलब इसके दरमियान जो नंबर होता है वो हमें ये प्रोवाइड करता है, ये देता है। इसका जो सिंटैक्स है वो ये है कि आपने इक्वल टाइप करना होगा, इक्वल के बाद डे लिखना होगा, डे लिखने के बाद ये पेरेंथेसिस। अब फॉर एग्जांपल ये हमने डे लिखा और उसको हमने ये मतलब 4 जनवरी ये डेट दिया, तो ये किया रिटर्न का, ये डे नेम यानी डे नंबर रिटर्न करके देगा। तो ये देखिए उसने 4 हमें रिटर्न करके दे दिया। इसी तरह अगर हम इसको इस फॉर्मेट में डेट दें तो ये क्या रिटर्न करेगा, ये 15 अप्रैल 19, तो ये 15 से हमें दे देगा, मतलब ये रिटर्न करके दे देगा। इसी तरह हमारे पास है ईयर फंक्शन। ईयर फंक्शन क्या करता है, सो दिस फंक्शन इज यूज टू रिटर्न द ईयर ऑफ अ डेट दैट इज इंटर एज एन आर्गुमेंट टू दिस फंक्शन। दिस फंक्शन गिव ईयर नंबर। ये भी क्या, ये भी मतलब हमें ईयर नंबर प्रोवाइड करेगा, यानी ईयर नंबर देगा एज एन इंटीजर रेंजिंग फ्रॉम 90 टू 999, ठीक है ना। तो ये इस रेंज में हमें एक यानी ईयर का नंबर हमें दे देगा इस रेंज में, ठीक है ना, 1900 लेकर 9999 तक, ठीक है ना। अब फॉर एग्जांपल ये हमारे, अब ये देखिए ना, एक एग्जांपल ये है कि हमने क्या लेका, ईयर लेका इधर। तो ये देखिए एग्जांपल में इधर हमने ईयर लेका, तो ईयर में से ये ईयर नंबर उठा के दे देगा, ठीक है ना। तो ये देखो इसने ईयर नंबर हमें प्रोवाइड कर दिया, यानी ईयर नंबर जो है ना ये रिटर्न करके इस डेट में से उसने ये 1998 में हमें दे दिया, ठीक है ना। तो इसको हम प्रैक्टिकली देखते हैं। तो चलो इसको हम प्रैक्टिकल देखते हैं कि मतलब इसको हम किस तरह एक्सेल में इसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, तो ये देखिए ये हमारे पास मतलब डेट है, ठीक है ना, ये डेटा है। और इसमें से हम चाहिए कि हमें सिर्फ और सिर्फ मंथ का नंबर चाहिए, ठीक है ना, कि मार्च कौन सा नंबर है, मई कौन सा नंबर है, अप्रैल कौन सा नंबर है और जून। यानी मंथ का जो नंबर होता है वो 1 से लेकर 12 तक होता है ना, तो हमें इसको नंबर में होना चाहिए, ठीक है ना। तो इधर मैं लिखता हूँ, इक्वल टाइप करता हूँ। इक्वल टाइप करने के बाद इधर मैं मंथ लिखता हूँ, MONTH मंथ लिखा, ठीक है ना। तो इधर इसको मैं ये देता हूँ सेल। तो अब ये देखिए इसको मैं बंद करता हूँ। तो ये देखिए जनवरी फरवरी मार्च, मार्च जो होता है, मार्च का जो नंबर है वो 3 नंबर है। इसी तरह अब मैं इन सब पर अप्लाई करना चाहता हूँ ना, ताकि मुझे हर मंथ का मुझे नंबर मिल जाए, ठीक है ना। तो मई 5th में मई का नंबर जो है ना वो 5th है। इसी तरह अप्रैल से 4 में आता है, जून जो है ना वो 6 में आता है। इसी तरह हमारे पास डे फंक्शन जिस तरह हमने डिफिनीशन में देखा कि ये क्या करता है, डे फंक्शन का ये
क्या करता है, ये डे मतलब डे का नंबर रिटर्न करता है। और डे का नंबर जो होता है वो 1 से लेकर 31 तक के मतलब के रेंज में मतलब हमें डे का नंबर प्रोवाइड करता है यानी देता है। अब फॉर एग्जांपल ये देखिए ये एक डेटा है और ये दूसरा डेटा है हमारे पास। तो अब मैं चाहता हूँ कि इसमें से मुझे सिर्फ डे का नंबर मतलब मुझे चाहिए, यानी 7 मार्च है। मैं इधर मैं लगाना चाहता हूँ डे। अब मैं इधर इसको टेप प्रेस करता हूँ। अब इसको मैं रेंज देता हूँ, तो इसको पैरेंथेसिस को बंद करता हूँ। इसके बाद ये क्या, तो उसने मुझे 7 दिया, ठीक है ना। अब 7 डे मतलब डे का डे नंबर 31 महीने में मतलब जितने भी डे होते हैं ना, तो इसमें से ये देखिए हमारे पास 7 का आ गया। इसी तरह बाकी पर मैं भी अप्लाई करना चाहता हूँ, तो ये डे नंबर हमें सिर्फ और सिर्फ प्रोवाइड करके देता है। इसी तरह अगर हम इस पर अप्लाई करना चाहते हैं कि इसमें से मुझे सिर्फ डे नंबर चाहिए, ठीक है ना, तो इधर भी मैं अप्लाई कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल इधर मैं लिखता हूँ ये वाला मैं अप्लाई करता हूँ ना, ठीक है ना। हम्म, तो ये देखिए इधर हमने नहीं अप्लाई किया तो इसने 0 दिया, ठीक है ना। इधर कुछ डेट क्योंकि इस सेल में कोई डेटा है नहीं, ठीक है ना। अब इस इधर 15 तारीख है, अप्रैल महीना है और 2098 मतलब हमारे पास साल है, ठीक है ना। तो उसने सिर्फ सिर्फ 15 यानी डे नंबर हमें उठा दिया महीने में, मतलब ये 15 डे जो है था उसने ये उठाया। इसी तरह 23 उठाया, इसी तरह 7 उठाया। इसी तरह हमारे पास ईयर होता है। ईयर क्या करता है, ईयर फंक्शन जो होता है वो हमें सिर्फ और सिर्फ ईयर का नंबर मतलब हमें प्रोवाइड करके देता है। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं इस पर अप्लाई करता हूँ ईयर फंक्शन वाई, तो इधर मैंने इक्वल टाइप किया, इधर मैं लिखता हूँ ईयर। ईयर टैब प्रेस किया, इसको मैं ये देता हूँ ना। अब मैं इसको बंद किया, तो ये देखिए उसने 1998 हमें दे दिया। इधर हमने सिर्फ और सिर्फ 98 लिखा है, लेकिन उसने पूरा के पूरे यानी 1998 हमें दिया, यानी ईयर का नंबर दिया कि ये कौन सा ईयर हमें, ये 1998 ईयर है। इसी तरह अगर मैं बाकी पर भी अप्लाई करना चाहता हूँ तो इधर मैं इसको ड्री करता हूँ। तो ये देखो ना, 22 का मतलब है कि ये 2022 साल है, 11 का मतलब है कि ये 2011 साल चल रहा है, ठीक है ना। तो ये था आज हमारा लेक्चर मंथ फंक्शन के बारे में, डे फंक्शन के बारे में और ईयर फंक्शन के बारे में।